प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आइए हम बाइबल पाठ एवं चिंतन में प्रवेश करने से पूर्व ईश्वर द्वारा प्रदत्त सभी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा सदैव हमारे साथ एवं हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ हमेशा बनी रहे। हे परम दयालु पिता परमेश्वर, हमारी दीन याचना स्वीकार कर और ऐसी सहायता दे कि हम तेरी पवित्र इच्छा जान सकें और उसे विश्वास के साथ तथा प्रेम पूर्वक पूरी करें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 19 तक से लिया गया है। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम को मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम, इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो।
तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। वे सब बेरशेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक से लिया गया है। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेते हैं। इब्राहिम ने इसहाक के जन्म में ईश्वर की प्रतिज्ञा को स्पष्ट रूप से पूरी होते हुए देखा है। यद्यपि उसके लिए यह दुख की बात थी कि उसे हागार और इस्माइल को घर से निकालना पड़ा, लेकिन वह विश्वास करता है कि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। अब इब्राहिम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। ईश्वर उसके इकलौते परम प्रिय पुत्र को बलि अर्पित करने की मांग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसहाक प्रतिज्ञा की पूर्ति है और इब्राहिम और उसके आने वाले वंश के बीच एक कड़ी है। अब ईश्वर उस कड़ी को पूर्ण रूप से पर्वत पर बलिदान द्वारा नष्ट करने के लिए कहता है। यह इब्राहिम के विश्वास की महान परीक्षा है। यहाँ पर्वत के नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन ईश्वर इब्राहिम का मार्गदर्शन करेगा। मोरिया वही पर्वत है जिस पर राजा दाऊद ने मंदिर बनाने की योजना बनाई थी। यह कहानी इब्राहिम की तत्परता और सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर की कड़ी को दर्शाती है। साथ ही साथ यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से बतलाती है कि ईश्वर को मनुष्य को बलि के रूप में चढ़ाने की परंपरा स्वीकार्य नहीं है।
इब्राहिम बड़े सवेरे उठता है, जैसे वह अपने पुत्र इस्माइल और उसकी माता को घर से निकालते समय उठा था और 3 दिन तक बलिदान की जगह की खोज में यात्रा करता है। उसके वंशज भी ऐसा ही करेंगे। इसके पहले इब्राहिम को एक नबी बताया गया है। होम बलि के मेमने का प्रश्न पूछे जाने पर इब्राहिम बिना जाने ही भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर इसका प्रबंध करेगा। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में महापुरोहित घोषणा करता है, यह कहानी हमें अवश्य बताती है कि ईश्वर ने इसहाक के बदले एक मेढ़ा प्रदान किया। ईश्वर इब्राहिम को दी गई प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता है, क्योंकि इब्राहिम ने सिद्ध कर दिया कि वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। यह एक भव्य आश्वासन है, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ में कहीं भी ईश्वर अपने नाम से शपथ नहीं लेता है। जैसा भी हो, कुछ रहस्य है, क्योंकि जब वह अपने सेवकों को पीछे छोड़ता है तो वह कहता है कि हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संसार में ऐसा कोई भी धर्म नहीं जो विश्वास की नींव पर ना बना हो। हर एक धर्म का अपना विश्वास होता है और उसी विश्वास के आधार पर ही अलग अलग धर्म की स्थापना हुई है। यह भी सच है कि संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं जो हमें गलत शिक्षा देता हो। बिना विश्वास के हम कोई धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। हर एक इंसान की परख उसके विश्वास द्वारा होती है। उसकी पहचान विश्वास के माध्यम से की जाती है। अतः विश्वास हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विश्वास के बिना हमें ईश्वर तक पहुंचना असंभव है। आज के दोनों पाठों द्वारा विश्वास पर ही जोर दिया गया है। ईश्वर ने इब्राहिम के महान विश्वास के कारण न केवल इसहाक को बचाया, बल्कि उन पर आशीष बरसाई और उसके वंश को एक महान राष्ट्र बनाया। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जहाँ प्रभु गए वहीं भारी भीड़ उसके पीछे हो जाती थी। लोग बीमारों को उनके पास ले जाते थे और यीशु उनका विश्वास देखकर उन्हें चंगा करते थे। उसने कोढ़ी को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और हर प्रकार के मानसिक और शारीरिक बीमारियों से पीड़ितों को भला चंगा किया। सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु एक अर्धांग रोगी को चंगा करते हैं। वे उन्हें शारीरिक चंगाई के साथ ही साथ आत्मिक चंगाई के साथ ही साथ आत्मिक चंगाई भी प्रदान करते हैं। यीशु में विश्वास के कारण ही वह व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है। कुछ लोग इस बात पर प्रतिक्रिया करते हैं कि उन्हें पाप क्षमा करने का अधिकार कहाँ से मिला। यीशु तो स्वयं मानव के साथ साथ ईश्वर भी थे, अतः उन्हें पाप क्षमा का अधिकार था। बहुत से लोग शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बीमारियों से पीड़ित थे। इनकी मूल वजह पाप है। तनाव, शारीरिक थकान, पैसे का लालच इत्यादि विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जड़ है। इनसे हमें छुटकारा प्राप्त हो सकती है जब हम यीशु के पास विश्वास के साथ आते हैं।
यीशु के पास आने के लिए हमें समय देना होगा। भाग दौड़ की जिंदगी में लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। प्रार्थना द्वारा हम ईश्वर से बातचीत करते हैं, हमारा विश्वास और मजबूत होता है। संस्कारों को ग्रहण कर ईश्वर की कृपा पात्र बन जाते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के बोझ से दबे लोगों यीशु के पास आकर अपना बोझ हल्का करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए तथा आज के सुंदर वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीष एवं कृपा सदैव उनके साथ बनी रहे। उन्हें हर प्रकार के पाप दोष एवं गुनाहों से क्षमा तथा उन्हें हर प्रकार के शारीरिक दुख दर्द से चंगाई प्रदान कर, ताकि वे आपके प्रेम एवं शांति में जीवन बिताते हुए आपकी स्तुति एवं महिमा हमेशा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन वीडियो को विराम देने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय यीशु, जोहार।